नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में अगले साल होंगे 24 सार्वजनिक अवकाश। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। अगले वर्ष एक चौथाई अवकाश शनिवार और रविवार को पड़ेंगे। शासन ने वर्ष 2025 के लिए 24 सार्वजनिक अवकाश तय करते हुए उसका आदेश जारी किया है। इसमें से 3 अवकाश शनिवार और 3 रविवार को पड़ेंगे। वहीं रविवार के ठीक बाद अगले दिन सोमवार को भी 4 अवकाश पड़ रहे हैं। इन 4 अवकाशों में अगले वर्ष ऐसे लोगों की ज्यादा मौज होगी जिनके कार्यालय सप्ताह में 5 दिन खुलते हैं, लेकिन उनके शनिवार व रविवार के 3-3 अवकाश खतरे में रहेंगे। पूर्वा ने बढ़ाई रफ्तार। अब कोहरे के बन रहे आसार हवा की दिशा बदलते ही मौसम में बदलाव दिखा है। पछुआ पर पूर्वा हवा की लगाम लगते ही बीते करीब 6 दिन तक औसत से नीचे रिकॉर्ड हुआ न्यूनतम तापमान बढ़ा है। नम पूर्वा हवा अब बंगाल की खाड़ी से नमी से लेकर आ रही है और आने वाले दिनों में कोहरे का आसार बना रही है। कोहरे के चलते अब अधिकतम तापमान घटेगा और दिन में ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे में रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अपेक्षाकृत अधिक ठंड का एहसास होगा। कानपुर में नाले में गिरने से मासूम की मौत। जाली में फंसा मिला शव। ग्वालटोली के खलासी लाइन में घर के बाहर खेलते समय 5 वर्षीय बच्ची सीसामू नाले की टूटी फर्श से नीचे गिर पड़ी। काफी देर तक दिखाई नहीं देने पर स्वजन ने तलाश शुरू की, जिस पर बच्ची के नाले में गिरने की जानकारी हुई। पुलिस की मदद से स्वजन ने घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर सीसामू नाले के सीवरेज पंपिंग स्टेशन की जाली में बच्ची का शव फंसा हुआ बरामद किया। यूपी के इस जिले में भाजपा नेता के कैंप कार्यालय पर गरजा बुलडोजर। प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप। जनपद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई स्थानों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। नगर में मंगलवार को प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट राजेश गुप्ता के नेतृत्व में जब अधिकारी शहर के इंदिरा मार्केट के पास पहुंचे तो वहां भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के कैंप कार्यालय पर भाजपा का झंडा टंगा दिखा। इस पर अधिकारियों ने पहले पार्टी का झंडा उतारवाया, उसके बाद बुलडोजर से कार्यालय को तोड़ दिया। सांसद बर्क पर कसता जा रहा शिकंजा। अब इस मामले में दर्ज होगा एक और मुकदमा। बढ़ेंगी मुश्किलें। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब इनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि मंगलवार को सांसद के यहां पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, लेकिन उनके उनके मीटर की डिटेल निकाली गई तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। कई महीनों से उनका बिल जीरो आ रहा है। मीटर में एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं है। इसको लेकर अब उनके खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज होना तय माना जा रहा है। मीटिंग में नहीं पहुंचे नगर निगम और आवास विकास के अफसर। जिलाधिकारी हुए नाराज। मांगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह अफसरों के मनमाने रवैये से खासे नाराज हैं। मंगलवार को उन्होंने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित नगर निगम और आवास विकास परिषद के अफसरों से जवाब तलब किया है। साथ ही दादानगर और जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश। साइको किलर मुठभेड़ में गिरफ्तार। वजह जानकर सभी हैरान। हाईवे किनारे दुकानों पर सो रहे 2 बुजुर्गों की हत्या की घटना का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। हत्या करने वाला साइको किलर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित युवा है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में चोरियां करता था। कई बार पकड़ा भी गया था। उसे ज्यादातर चौकीदार जानते थे। एक बार फैक्ट्री में चोरी के दौरान उसके साथी को चौकीदार ने गोली मार दी थी। तब से वह चौकीदारों से नफरत करता था। इसी नफरत में उसने सड़क किनारे दुकानों पर सो रहे दोनों बुजुर्गों की हत्या कर दी थी। यूपी लोक सेवा आयोग। सहायक अभियंता के 604 पदों पर निकली बंपर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता ए के 604 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग की तरफ से उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए इस विज्ञापन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंगलवार की शाम जारी की गए यूपी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2024 के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है, जबकि भरे हुए आवेदन और शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 24 जनवरी निर्धारित की गई है।
एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत ले रहे लेखपाल और मुंशी को किया गिरफ्तार। लेखपालों का हंगामा। यूपी के बाराबंकी में जमीन की पैमाइश के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल और उसके मुंशी को अयोध्या से आई एंटी करप्शन की टीम ने धर दबोचा। इस कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रहे एक अन्य लेखपाल को भी एंटी करप्शन टीम अपने साथ लेकर चली गई है। नवाबगंज तहसील गेट के सामने से हुई गिरफ्तारी की खबर के बाद लेखपालों के बीच सीआरडीएच कंप है। वहीं नाराज लेखपालों ने पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। अजय राय और प्रदीप जैन हाउस अरेस्ट। शहर में ट्रैफिक डायवर्जन यूपी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र यूपी असेंबली विंटर सेशन का बुधवार यानी आज तीसरा दिन है। इस बीच आज 18 दिसंबर को कांग्रेस ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य भर के नेताओं को लखनऊ बुलाया गया है। ऐसे में लखनऊ पुलिस ने विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने की जरूरत। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने मंगलवार को हापुड़ के पिलखुआ पहुंचकर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर जमकर प्रहार किए। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश के 4 टुकड़े करने की जरूरत है। संभल हिंसा की दूसरी जनहित याचिका भी खारिज। हाईकोर्ट का जुडिशियल कमीशन कर रहा जांच, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और मौतों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने और हाई कोर्ट द्वारा स्वयं जांच की निगरानी करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार पहले ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है। आयोग को सभी प्रकार की जांच का अधिकार है। याची चाहे तो अपने साक्ष्य आयोग के समक्ष रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। महाकुंभ 2025 सनातन को आगे बढ़ाने के लिए 10 महीने से हाथ उठाए हैं। बाबा महेश गिरी महाकुंभ की शुरुआत के पहले ही सनातन धर्म के शीर्ष कहे जाने वाले 13 अखाड़ों के साधु सन्यासियों का कुंभ क्षेत्र में आना शुरू हो गया है। नागा सन्यासी यहां अपनी तरह की अजब गजब साधना कर रहे हैं। एक नागा सन्यासी ऐसे भी हैं, एक हाथ उठाकर नागा सन्यासी अनोखी साधना कर रहे हैं। इनका कहना है कि बांटोगे तो काटोगे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर भगवान नहीं होते तो इनका हाथ ऊपर लगातार कैसे रहता। इन्होंने कहा कि हमारी हथेली में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए इसको नीचे नहीं करता हूं। कोई 1 या 2 घंटे भी कर दिखाएं। यूपी में होगा बिजली निजीकरण के विरोध में जन आंदोलन। पंचायत में कर्मचारी और भाकियों ने भरी हुंकार। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय पर मंगलवार देर शाम विशाल बिजली पंचायत हुई, जिसमें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 21 जिलों के कर्मचारी के साथ ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के दर्जनों कर्मचारी शामिल हुए। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन, टिकैत के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष समेत अन्य किसान भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात कही। कहा कि हम सब मिलकर बिजली के निजीकरण की लड़ाई जारी रखेंगे।